जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है, उनकी छुपी हुई भावनाएं क्या हैं। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, उनके बारे में सोचिए, उन्हें इमेजिन करिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए। ठीक है, और ऑल साइन रीडिंग है, सभी के लिए होने वाली है। मेल फीमेल, जीएफ बीएफ, हस्बैंड वाइफ, एक्स नेक्स्ट और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी का भी हो सकता है। तो सभी लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग होती है। ठीक है, आप लोग कमेंट करते हैं कि भाई ओनली लड़कियों के लिए होती है। लड़कियों के लिए नहीं होती, क्योंकि लड़कियां ज़्यादातर देखती हैं, लड़के कम देखते हैं। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो इसी स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल नहीं करें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं। ठीक है, सभी के लिए, सभी देख सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, द सन, 3 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, द मून, बॉटम में है 2 ऑफ कप्स। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। साइन बता दें, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, पर्को, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि नहीं है। ठीक है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, साइन तो सारे आ ही जाएंगे। ये जो भी पर्सन है, इन्हें अपने नेम फेम का बड़ा गुरूर रहा है। ठीक है, और अक्सर ही आपको कंपेयर करते हैं किसी और से, चाहे अपना पैसा है या फिर आपको किसी और से कंपेयर करते हैं। लेकिन इनको अंदर से एक ऐसी भावनाएं रहती है कि मुझे अभी और ज़्यादा कमाना है, पैसा और स्टेबल होना है। ठीक है, इनको संतुष्टि नहीं, इनको लगता है कि सामने वाला इंसान बहुत पैसे वाला है, उससे आगे मुझे निकलना है। ठीक है, पैसे कमाने के चक्कर में रिश्ते निभाना भूल जाते हैं कि इनसे कोई जुड़ा भी इंसान है, कोई और भी इनसे प्यार करता है, उसको टाइम चाहिए। कभी कभी इन्होंने ऐसा भी आपको बोला हो कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे अपना कैरियर बनाना है और इतना भी मेरे पास टाइम नहीं। ठीक है, लेकिन आपका रिश्ता इनके साथ एक ऐसा रहा है, एक बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है। ठीक है, हर तरफ से खुशियाँ, हर तरफ से अच्छी वाइब्रेशन आपको इनके साथ मिली है, बहुत स्पेशल इन्होंने फील कराया है। ठीक है, आज ये कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन में है कि ये आपका वेट कर रहे हैं बेसब्री से। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि किसी अच्छे पथ पे जाने के सोच रहे हैं, कहीं दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि अभी टाइम ठीक है या फिर अभी टाइम नहीं आया है, लेकिन ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कमिटमेंट को लेकर ये सोच रहे हैं कि मैंने उसे कमिटमेंट देना था या फिर इन्होंने दिया नहीं। ठीक है, लेकिन इनके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी थी जो इसकी वजह से ज़्यादा चीज़ों को लेके सीरियस ये हो नहीं पाए। इनको लगा मेरे पास अभी बहुत टाइम है और जब टाइम आएगा तो देखा जाएगा इस रिश्ते में आगे क्या करना है। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन भी हैं कि थोड़े मस्त मौला किस्म के इंसान हैं,
चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, ज़्यादा दिल से नहीं लगाते हैं, ठीक है। और हो सकता है इन्होंने अपने रिश्ते को आउटसाइड कर दिया है, ठीक है। कंडीशन के देखते एक सिचुएशन इनकी ऐसी थी कि इनको आपसे दूर जाना पड़ा या रिश्ते से अलग हटना पड़ा। एक टाइम पे आपने इनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट रहे, बहुत स्पेशल फील करा एक दूसरे के लिए। अच्छा टाइम देखा है आपने इनके साथ एक टाइम पर। देखो, चीज़ों को सेक्रीफाइस ज़रूर किया है ना, छोड़ा ज़रूर है, लेकिन फिर से पाना चाहते हैं आपको, ठीक है। इस रिश्ते में ये एफ़र्ट लगाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में हमेशा खुशियाँ रहें, अबंडेंस रहे, ग्रोथ रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे, ठीक है। रिश्ता हाथ से कभी जाए नहीं, ये ऐसी कोशिश कर रहे हैं। एक सन का मतलब होता है चारों तरफ से खुशियाँ आना। ऐसा लग रहा है कि अगर आप ये आपका वेट कर रहे हैं, फिर आप इनका वेट करें। इनको लग रहा है कि मैं इस रिश्ते से, इनको कहीं न कहीं जेलसी फ़ील होती है आपको, कि आप कहीं किसी से बात करें या कहीं चले जाएँ या फिर इनसे बात ना करें, तो इनको लगता है कि आपकी लाइफ़ में कोई और आ गया है। आप कहीं आगे बढ़ चुके हैं, आप किसी और को चाहने लगे हैं। अब ये ऐसा सोचते हैं कि भई ये रिश्ता कहीं हाथ से ना निकल जाए मेरे, ठीक है। इनको इनसिक्योरिटी हो रही है। थोड़े फ्लर्टी किस्म के इंसान हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं होते रिश्ते को लेकर में। ये चीज़ें शायद इन्होंने आपसे हाइड करके रखी हो। ज़्यादा सीरियस नहीं है ये, और पास्ट में भी ज़्यादा सीरियस नहीं रहे। हाँ, पैसे कमाने में इनका ध्यान ज़्यादा हो सकता है। इनको पाना था, आपको पा लिया, हासिल करना था, कर लिया, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आपने इनके साथ देखा है कि हर तरफ से आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन मेरे लिए हमेशा लॉयल रहेगा, ये हमेशा कमिटेड रहेगा, ये मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकता, ठीक है। और किसी का रिश्ता 6 साल अच्छा चला है, किसी का 7 साल अच्छा चला है, किसी का 9 साल अच्छा चला, उसके बाद में आप दोनों के बीच में कुछ खटपट होना शुरू हो गई। कोई तीसरा पर्सन बीच में आया जिसने आकर इस रिश्ते को थोड़ा डिसबैलेंस कर दिया, ख़राब कर दिया, ठीक है। और ये फ्लर्टी इंसान है, मज़ाक करने की इनकी आदत हो सकती है, तो ये अपनी बातों से किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर लेते हैं या कर लेती हैं, ठीक है। ये थोड़ा हँसमुख हो सकते हैं, मज़ाकिया टाइप के हो सकते हैं, तो इनकी बातों से कोई भी इंसान अट्रैक्टिव हो जाता है। इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हो सकती है और कहीं न कहीं डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप इनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स जितने भी आए, लेकिन दूर नहीं जा पाए एक-दूसरे से। आपने इनसे दूर जाने की कोशिश की है, लेकिन आप घूम फिर के यहीं आ जाते हैं। ये दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी नहीं जा पाते। आप दोनों के बीच में बातें भी बंद हो जाती हैं कभी-कभी, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं, फिर भी बात करने लग जाते हैं, ठीक है। कहीं न कहीं तीसरा पर्सन इनकी लाइफ में ऐसा कोई है जो नहीं चाहता ये रिश्ता बहुत ज़्यादा स्मूथ चले, ठीक है। ये अभी बहुत परेशान है, सैड है, दुखी है, डिप्रेशन में है, इल्यूज़न की एनर्जी में है, ठीक है। और ये रात के टाइम बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इनके मूड स्विंग होते रहते हैं, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, ठीक है। कभी स्टेबल इनका दिमाग रहता ही नहीं, स्टेबल इनकी एनर्जी नहीं रहती, घटती-बढ़ती रहती। कभी बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कराएँगे, कभी बहुत ज़्यादा सैड बातें करेंगे। कभी दिल तोड़ देने वाली बातें करेंगे, तो कभी दिल जोड़ने वाली बातें करेंगे। कभी-कभी इनको ऐसा लगता है कि रिश्ता ख़त्म करो, बहुत कुछ हो गया, अब मैं ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। कभी-कभी लगता है कि नहीं, तुम मुझसे दूर मत जाना, मैं रह नहीं पाऊँगा, फिर मैं रह ही नहीं पाऊँगा। जो कुछ हो बस तुम ही हो, ठीक है? इनका मूड कभी-कभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और उसके बाद ये आपको भी डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है? उल्टी-सीधी बातें कर कर। और इनकी आदत है बड़े-बड़े सपने देखना, खुद देखना, दूसरे को भी वही सपने दिखाना। बड़ी-बड़ी
उम्मीदें बनाना कि मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, हम ऐसे जिएंगे, हम वैसे जिएंगे, हम ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, लेकिन ये करते कुछ नहीं। ठीक है, आज तक किसी किसी के पर्सन ने किया होगा, लेकिन ये करते कुछ नहीं। ये आपको कुछ ऐसा गिफ्ट लेके आना चाहते हैं कि जिससे आप मना ही ना कर पाएँ, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आप उनको ना नहीं कर पाएँ। ठीक है, और चाहते हैं आपके साथ कमिटमेंट देना, कमिटेड रहना, रिलेशनशिप में रहना, मैरिज करना। ठीक है, लॉन्ग टर्म तक साथ रहना, लेकिन थोड़ा ज़िद्दी है, थोड़ा घमंडी है, थोड़ा रूढ़िवादी है, कहते हैं पूरी पुरानी परंपराओं को लेकर चलने वाले किसी किसी के पर्सन। लेकिन ये दिखाते ऐसा नहीं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उतना ही इनको फ़र्क भी पड़ता है। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत केयर है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर। ठीक है, प्यार को लेना चाहते हैं, प्यार को देना चाहते हैं, ओवरफ्लो में प्यार इनका बह रहा है। जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ में। अगर इन्होंने आपको सेक्रीफाई किया है, आपसे बात करना बंद कर दिया था, तो ये जस्टिस करना चाहते हैं। और अभी स्टिक भी है एक जगह। होता ना, इंसान समझ पाना बहुत मुश्किल है। आएंगे आपके पास से, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, खुद को रोक नहीं पा रहे, कोशिश तो करते कि नहीं नहीं मुझे बात नहीं करनी, मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं मिलना, लेकिन इनसे हो नहीं पाता है कि कहीं ना कहीं आपका इनका जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, दिल से दिल का कनेक्शन है, रूह से रूह का कनेक्शन है। इस वजह से ये चाह कर भी आपसे दूर नहीं जा पाते हैं और आपके बिना रह भी नहीं पाते। इनको पछतावा भी बहुत है, रिग्रेट भी बहुत है, आपके साथ कुछ गलत किया है। थर्ड पार्टी बीच में है, देखो हमने कहा था कोई है बीच में तीसरा पर्सन, जिसकी वजह से रिश्ता ये थोड़ा ख़राब हुआ है। आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया है या किसी तीसरे पर्सन में आपको रखा है। आपके होते हुए भी ये किसी और के पास गए, किसी और के बारे में सोचने लगे, उसके पास चले गए, आपका दिल तोड़ के, आपका दिल दुखा के, आपको चीट करके। तो इस बात का इनको रिग्रेट भी है, पछतावा भी है कि ये किसी और के पास चले गए जो इनको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि आपका इनके साथ जो कनेक्शन है वो सोलमेट का कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम इनका। ठीक है, तो इस वजह से नहीं रिग्रेट होता है। क्यों होता है? अगर आपका इनका कोई कनेक्शन ही ना हो तो ये कोई रिग्रेट नहीं करेंगे, कोई पछतावा नहीं करेंगे, क्योंकि आपका इनका जो दिल का कनेक्शन है ना, आत्मा से आत्मा का, तो कहीं ना कहीं इनकी आत्मा इनको धिक्कारती है। अंदर से इनको फील होता है कि मैंने गलत किया है, लेकिन बाहर से चाहे जाहिर ना होने दे कि इन्होंने गलत किया है। अब देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। दिल तो तोड़ा, थर्ड पार्टी डेफिनेटली है आपकी लाइफ में। आपकी एनर्जी क्या है इनको लेकर? आप एम्प्रेस की एनर्जी में जी रही हैं। आपको ज़्यादा फिक्र नहीं है इनकी, आना है तो आओ, नहीं आना है तो मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको छोड़ा है, आप छोड़ के इनको लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। आप कहीं ना कहीं इनका एक सपना है, एक डिज़ायर है। इनकी नज़र आपके ऊपर ही रहती है, कुछ भी करिए। फाइनल डिसीजन इनका क्या होगा? एफर्ट लगाएंगे ये डिसीजन है। वाह, आप तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत मस्त हैं। दिखावे में आप भी ऐसे करके जी रही। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इनको मिस नहीं कर रहे, याद नहीं कर रहे, आप इनका वेट नहीं कर रहे। ठीक है, सब कुछ चल रहा है आपके मन में, लेकिन आप इनको ऐसा दिखाने कि मैं खुश हूँ तुम्हारे बिना, अगर तुम मेरे बिना खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। ठीक है, इन्होंने जब से चीट किया है, धोखा दिया है, तब से आपको पता चला है, तब से आप इन पे ज़्यादा भरोसा भी नहीं करते और इनकी ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखती कि ये पर्सन आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप इनको छोड़कर आगे बढ़ गई हैं, आपने इनको छोड़ा है और आपने इनकी बातों पे भरोसा नहीं किया, इन पे यकीन नहीं किया, इस वजह से कहीं न कहीं रिश्ते में दरार आई है। ठीक है, ये हमें दिख रहा है रिश्ता टूटा नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छी बातें हो रही हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, प्यार बराबर है दोनों की तरफ से,
दिल से आप लोग दूर नहीं होते हैं। वैसे मनमुटाव हो जाता है, लेकिन दिल में आप लोग हमेशा एक दूसरे के चलते हैं, दिमाग में एक दूसरे के चलते हैं। ना ही वो आपको निकाल पाते हैं, ना ही आप उनको निकाल पाती हैं, ठीक है। और आपको ऐसा भी लगता है कि इस इंसान की वजह से मेरा बहुत लॉस हुआ है, इन्हें लगता है कि आपकी वजह से इनका बहुत लॉस हुआ है, ठीक है। चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, कुछ भी हो, इनका लॉस तो हुआ कि आपने इनके लिए इतने साल बर्बाद किए हैं और इस पर्सन ने फिर भी आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, आपके प्यार का मजाक बना दिया, आपके जज्बात का मजाक बना दिया इस इंसान ने। लेकिन इनको उतना ही पछतावा है, उतना ही रिग्रेट है, उतना ही दुख है। अब ये बीच का कोई रास्ता ऐसा निकालना चाहते हैं कि आप इनकी बात मान जाएं और कुछ ऐसा गिफ्ट लेके आना चाहते हैं जिससे आप इनको मना ही ना कर पाएँ, आपको मनाने के लिए, ठीक है। और कहीं न कहीं इनका एक डिज़ायर ऐसी है कि भई मुझे इस रिश्ते में रहना है, दूर नहीं जाना है। आपको मनाने के लिए, इस रिश्ते को सही करने के लिए कोई भी एफ़र्ट लगाएँगे। मन ही मन प्रे करते हैं, ईश्वर से आपको माँगते हैं। बेशक ये चीज़ें आपको कभी नहीं बताई होंगी और ना ही दिखाई होंगी, लेकिन हाँ, इनके दिल में आप हैं, दिमाग में आप हैं। इनके घर में है नहीं, वो बात अलग है, लेकिन हाँ, दिल दिमाग में आप इनके रहते हैं, मन में आप इनके चलते रहते हो। सोचते बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। आप किसी से सलाह ले रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या मूव ऑन कर लेना है, तो आप इनका वेट करिएगा, मूव ऑन नहीं करिएगा। कभी-कभी इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, सुधर के आता है। क्लैरिटी मिलेगी आपको, आप टेंशन ना लें। और क्या चाहिए? बच्चे की जान चाहिए क्या? इतना तो प्यार करते हैं आपसे। वाओ! तू नहीं तो तेरी याद सही, यादों के सहारे जी लेंगे, हम ज़हर गमों का पी लेंगे, खुद जाके गिरेबा पी लेंगे, तू नहीं तो तेरी याद सही। ठीक है। आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे और क्लैरिटी के साथ ही इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। जो गलतियाँ अब तक इन्होंने की हैं, आपने इनको माफ़ किया है, कई बार बार-बार वही गलती इन्होंने दोहराई है, तो गलतियों को ये बोलेंगे कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, आगे से ये ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों का दिल से दिल का कनेक्शन है, म्यूचुअल लव है। आप अपना कप इनको दे चुके हैं, ये अपना कप आपको दे चुके हैं, ठीक है? तीसरे की गुंजाइश नहीं हो सकती और तीसरा पर्सन जो आया है तो ये जाएगा भी, ठीक है। क्यों जाएगा? क्योंकि आपके बिना ये इनकम्प्लीट है। आप ही इनको कंप्लीट कर सकते हैं, वरना इनको कोई कंप्लीट नहीं कर सकता, चाहे ये थर्ड पार्टी में जाए या फोर्थ पार्टी में जाए। इसलिए इस रिश्ते में एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। इनकी नज़रें आपको ही ढूंढती हैं, आपको ही हमेशा सोचते हैं। जो प्यार आपने इनको दिया है, जो केयर आपने इनकी की है, वही प्यार ये किसी और में ढूँढते हैं, किसी और में आपको तलाशते हैं, लेकिन वो तलाश इनकी पूरी होती नहीं। इसलिए इस रिश्ते को ये ठीक करना चाहते हैं, अपनी तरफ से बैलेंस करना चाहते हैं, एफ़र्ट लगाना चाहते हैं, जो कुछ इनसे करना पड़ेगा ये करेंगे, ठीक है? और इसलिए करेंगे, थर्ड पार्टी में होते हुए भी ये अकेले हैं, तन्हा है, इन्हें सुकून नहीं है, चैन नहीं है, डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में है, इनका लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो इसलिए इस रिश्ते में एफ़र्ट लगाएँगे। हो सकता है बहुत जल्द आपका रियूनियन हो जाए इनके साथ, इनकी कोई कॉल मैसेज आ जाए, ये आपसे बात करें, ठीक है? या खुद ही डायरेक्ट आपसे मिलने आ जाएँ। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ठीक है? तो इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें और कमेंट में लिखें 2, 2, 2, ठीक है? बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आपका इनके साथ जो कनेक्शन है, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप इनकी ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकती हैं। दिल से दिल का कनेक्शन है, ठीक है? तीसरा पर्सन आ भी जाएगा तो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, क्योंकि आप एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है? और तीसरे की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो
आपसे मैच करे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपका मन कहे, दिल कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो जय श्री कृष्णा।